हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आज हम इन ऑरेकल कार्ड्स से शुरुआत करेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। We have intuition. Listen to your intuition. It never lies. So मे बी आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना। मे बी दे आर ट्राइंग। फिर है हमारे पास कंपैशन, एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस। दिस इज समथिंग जो आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं। वी हैव फ्रीडम. फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन. वी हैव अबंडेंस। ये बिल्कुल एकदम 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरह का लगता है इमेज। एंड द सन. Abundance comes from inner fulfillment and outer effort. Nurture others and also yourself. So I definitely see here कि ये इंसान self love की तरफ आ रहे हैं. Also ये इंसान आप दोनों की सिचुएशन में जो उनकी तरफ से चीज़ें हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान. वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्स एवोल्यूशन. देन वी हैव कनेक्शन. स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स. आई डेफिनेटली सी हियर कि ये आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जिसमें वो अपनी इंट्यूशन, अपनी हायर सेल्फ, नेचर, अपने इवन रिलीजन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. Universal wisdom, you see. The universe is full of wisdom. Seek its guidance and then confidence. Believe in your worth and abilities. So self-love आपके पर्सन के अंदर, आप कह लो कि awakening उनकी self-love के बारे में चल रही है. Inner knowing के बारे में, अपनी intuition से कैसे उन्होंने कनेक्ट करना है. ये इंसान डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. उनकी ज़िंदगी का ये वो वाला फेज़ है जिसमें वो बहुत कुछ लर्न करें. 333 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा. सो ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी आपके कनेक्शन की वजह से ट्रिगर हुई है, इंस्पायर हुई है, आप कह लीजिए. ये इंसान डेफिनेटली अपने फ्लॉज के ऊपर नज़र दौड़ा रहे हैं, अपने फियर्स के ऊपर भी. जो भी चीज़ उनको रोकती है, जो भी चीज़ उनको आगे नहीं बढ़ने देती है, एंड मे बी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था, सेल्फ इस्टीम बहुत लो थी और लैक मेंटालिटी थी. सो ये इंसान अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं. डेफिनेटली ये इंसान कोशिश कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की. सो दे आर ट्राइंग. बेसिकली मैसेज ये आ रहा है कि दे आर ट्राइंग, कि वो आपने जो कुछ भी कहा है वो उनके फ्लॉज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. अगर आपने उन्हें कुछ कहा है या इस कनेक्शन से जो वो ट्रिगर हुए हैं वो जुड़ा है उनके फियर्स से ऑब्वियसली. इसीलिए उस चीज़ को समझ रहे हैं ये इंसान, हील करना चाहते हैं उस चीज़ को. और जो भी आपने कहा है या जो भी आपकी पोजीशन है इस रिलेशनशिप में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान. सो आई फील के
ये इंसान पहली दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लर्न करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समबडी जिन्होंने लर्निंग के दरवाजे बंद कर दिए थे। दिस इज़ समबडी जो अपने ख़यालात में बड़े रिजिड रहे हैं कि बस अभी जो सीख लिया है बस यही है, जो ये ख़यालात हैं मेरे बस यही हैं, जो हमने सीख लिया है, जो हमारे ख़ानदान ने, हमारी अपब्रिंगिंग ने जो हमें सिखाया, बस यही हमने करना है और ज़िंदगी गुजारने का और कोई तरीका नहीं है और कुछ नहीं है। सो दिस पर्सन वॉज वेरी रिजिड इन देयर बिलीव्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके लिए दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, कि वो अपने नज़रियात को, आप यूँ कह लीजिए, इवॉल्व होने के लिए, ग्रोथ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज़ ह्यूज उनके लिए, क्योंकि उन्होंने, जैसा मैंने कहा, कि दरवाजे बंद कर दिए थे सीखने सिखाने के। सो लेट्स सी, ये कनेक्शन बड़ा चैलेंजिंग रहा है उनके लिए, आपके लिए भी इक्वली। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, यू बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस चीज़ की वजह से आप दोनों ने ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी बहुत हुए हैं, बट ये कनेक्शन एक बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन रहा है, बिकॉज यू बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। आपके व्यूज़, आपके बिलीव्स, सो यू नो के कनेक्शंस चल जाते हैं जब डिफरेंसेस होते हैं, बट अगर आपकी कोर वैल्यूज़ और अगर आपके बिलीव्स डिफरेंट है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है रिलेशनशिप्स का चलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके कोर बिलीव्स, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, वो भी बहुत डिफरेंट थी एक दूसरे से, और आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, फैमिलीज़ नहीं मान रही थी, समथिंग लाइक दैट। एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये भी हो सकता है कि शुरू में ये इंसान भी नहीं मान रहे थे रिलेशनशिप के लिए, समथिंग लाइक दैट। दे वर नॉट ओपन, दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव। So we have 10 of cups. ये भी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे। अब ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में भी उनके बिलीव्स आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट थे। मे बी उनकी किताब में शादी करना था ही नहीं, या रिलेशनशिप उनकी किताब में था ही नहीं। तो स्टिल ये इंसान लर्निंग फेज में है। एंड बॉटम पर वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट आपको ऐसा लगा कि ये इंसान बहुत ही रोमांटिक हैं, दे आर ऑल अबाउट लव, रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। जब आप डीपर लेवल पर आपने उनसे कम्युनिकेट किया, आप लोगों ने लव रिलेशनशिप्स पर जब बात की, तो आपको आइडिया हुआ कि ये इंसान तो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, जो आप सोच रहे थे उनके बारे में उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। सो वो रिलेशनशिप्स को, लव को एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं ये इंसान। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम हेयर। और प्रॉब्लम है, मतलब इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस वक्त, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि व्हाट आई एक्चुअली वांट, व्हाट डू आई वांट, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। दे डू हैव लव फॉर यू। ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार भी है, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप चाहते भी हैं, बट कॉन्स्टेंटली वो इस आइडिया के और अपनी फ्रीडम के दरमियान झूल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली वो इन ख़यालात में जगल कर रहे हैं कि मुझे करना है परस्यू या नहीं करना है, क्या करना है मुझे। ये इंसान, मे बी दिस इज़ समबडी जो बहुत लंबे समय तक सिंगल रहे हैं, इसलिए भी उनके लिए ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
बट वट एवर द सिचुएशन इज़, हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, बट मुझे मेनली यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत सोचते हैं कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं, रिलेशनशिप के हवाले से मुझे करना चाहिए या नहीं, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं, मुझे क्या चाहिए है, ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की अगेन, बिकॉज़ ये इंसान अपने आप से भी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं। वही बात कि ये इंसान अपने ख़यालात में, अपने बिलीफ्स में इतने रिजिड रहे हैं कि बस जो सीख लिया वो सीख लिया, इतने क्लोज्ड ऑफ रहे हैं न्यू आइडियाज़ को लेकर, और अपने आप से इतना डिटैच्ड रहे हैं कि उनके लिए ये जानना भी मुश्किल हो रहा है कि वो चाहते क्या हैं। इतने ज़्यादा डिटैच्ड पर्सनैलिटी हैं और विद इन नहीं जाते हैं, बहुत सरफेस लेवल की थिंकिंग है। बट ओवर थिंक कर रहे हैं अब इस आइडिया को, डीप थिंकिंग नहीं कर रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और वो भी सरफेस लेवल पर हो रही है कि मुझे करना है, नहीं करना है, क्या करना है। बट उनकी ज़िंदगी में, जैसा मैंने आपको कहा 11-11 हो रहे हैं वीडियो में, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और वो अब डीपर लेवल पर सोचेंगे चीज़ों के बारे में, जैसा उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, उस तरह सोचेंगे। सो दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, उन्हें क्या चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं। दिस इज समबडी जिनसे आप ये क्वेश्चन करेंगे ना, व्हाट डू यू वांट, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको ये बोलेंगे आई डोंट नो। सो यू आर समवन जिसको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए, राइट? मे बी यू आर समबडी, आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको क्या चाहिए, और आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। बट दिस इज़ समबडी जिनको बिल्कुल नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। इतनी कन्फ्यूजन, इतने ओपिनियंस, इतना कुछ जो अभी तक बस सीखा है, वो हर चीज़ दिमाग में उनके ऐसे घूम रही है। सो उनके अपने दिल की आवाज़ उसमें कौन सी है उनको समझ नहीं आ रहा। वो दूसरों से एग्री कर रहे हैं इस वक्त, और जो कुछ भी उन्होंने सीखा है आज तक उसको अप्लाई कर रहे हैं, अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। सो डीप डाउन ये इंसान आपको चाहते हैं, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स। क्या यही होता है? इज़ दैट द राइट टर्म आई एम यूजिंग? इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स दे वांट यू, और वो बहुत जल्द उनको ये बात रियलाइज़ भी हो जाएगी। बट यू हैव टू गिव दिस सिचुएशन सम टाइम। आपको डिटैच्ड रहना पड़ेगा उनसे, और आपकी एब्सेंस उनको सिखाएगी, आपकी प्रेजेंस नहीं उनको सिखा पाएगी। आपकी एब्सेंस उनको सिखाएगी कि दे रियली नीड यू, दे वांट यू, आपके साथ होना चाहते हैं। क्योंकि आप जब एब्सेंट होंगे उनकी ज़िंदगी से, तो उनको आइडिया होगा कि आप क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। तो अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इंसान को तभी महसूस होता है जब वो चीज़ वहाँ से हिलती है, खाली होती है जगह, तो पता चलता है ये जगह, स्पेस कैसे फिल हुई हुई थी, इसमें क्या था। सो आई डू फील कि ये उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेस चल रहा है। और ऑब्वियसली आप इस प्रोसेस को स्पीड अप नहीं कर सकते हैं, आप सिखा नहीं सकते हैं किसी को कहकर। तो ये सब उन्होंने अपने बलबूते पर सीखना है और करना है। तो आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप बस खामोशी से देखिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एंड आप अपना सेल्फ लव, अपना सब काम जारी रखें। वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप डूइंग दैट। सो अब हम ये देखते हैं कि इन द नियर फ्यूचर क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ये इंसान रियलाइज़ करेंगे। ये देखिए क्या नज़र आया। थोड़ी थोड़ी टॉक्सिक टेंडेंसीज हो सकती हैं, लाइक ना सीखना, समझना, ना बस जो हमने सोच लिया, जो हमने कह दिया बस वही, कुछ ऐसा। थोड़ी डिक्टेटरशिप उनके अंदर हो सकती है। सो लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों के इस कनेक्शन में।
वाओ, ओके, वेरी नाइस। ये देखिए उनकी ओल्ड सेल्फ को ख़त्म होना होगा, दिस डेथ एंड रीबर्थ। आई डू फील कि उनकी ओल्ड सेल्फ ख़त्म होगी, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अपनी ओल्ड सेल्फ को डेफिनेटली, और ये होगा। देखिए हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहेंगे। और ये देखिए द फूल, एस ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी अमेजिंग एनर्जी, दिस इज़ डिवाइन लव, इमोशंस। आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ओपन होंगे इन द नियर फ्यूचर। आई डू फील इन द नियर फ्यूचर बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स ज़रा फास्ट मूवमेंट है। इन द नियर फ्यूचर ये इंसान में काफ़ी चेंज आपको नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा ओपन नज़र आएंगे आपको, क्योंकि पहले तो बहुत ही रिजिड थे ना, बिल्कुल ही ना ना ना, मुंह पर उनके इनकार था काफ़ी चीज़ों को लेके। बट आपको काफ़ी ज़्यादा ओपन दिखाई देंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखाई देंगे। मतलब आपके लिए ऑब्वियसली हैरानकुन चेंज होगा ये इंसान चेंज होंगे, ज़्यादा ओपन भी होंगे। उनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आपको नज़र आएगा, एक मेजर शिफ्ट, लाइक आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली हमने जो भी एनर्जी अभी तक देखी है, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान इतना चेंज होंगे। बट देखिए कि मैसेज हमारे पास ये आया है कि ये इंसान चेंज होंगे। देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल पॉसिबिलिटी हेयर, और आप बहुत ज़्यादा उनका लव एक्सपीरियंस करेंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया एक्सप्रेस आपसे, उस तरह वो एक्सप्रेस करेंगे। और ये इंसान एफर्ट करेंगे आपके लिए, दिस इज़ अमेजिंग। और ये तभी हो रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं कि वो खुद ही कंक्लूजन पर आएँ। तो ये चीज़ें तब हो रही हैं, और डेफिनेटली हो रही हैं। आप उनका लव, उनका साथ एक्सपीरियंस करेंगे दोबारा, या फिर पहली दफ़ा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स फ्रेश न्यू स्टार्ट, मतलब मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप बना ही नहीं या फुल पोटेंशियल तक पहुंचा ही कभी नहीं, तो आप काफ़ी ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करेंगे। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, अब हम ये देखते हैं। मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिफ्लेक्शन, फाइंड बेटर वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ थ्रू रिफ्लेक्शन। गोल, सेट क्लियर गोल्स एंड मूव फॉरवर्ड विथ करेज। तो आप अपने गोल्स सेट करें और उनकी तरफ बढ़ें, रिफ्लेक्ट भी करें। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। ज़िंदगी की सबसे प्यारी बात यही है कि आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम सीख गए हैं। आप ये तो सीखने का प्रोसेस हमेशा जारी रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। लाइटनेस, रिलीज बर्डन्स एंड लिव मोर फ्रीली एंड लाइटली। फेदर्स आपको नज़र आ सकते हैं, ये आपके कनेक्शन में साइन हो सकते हैं। देन वी हैव सूदिंग स्टिलनेस। सो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप गोल्स ज़रूर सेट करें। अगर चीज़ें स्टक हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है और आप रुके हुए हैं, स्टैग्नेंट है हर चीज़, तो आप इसमें भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी बेहतरी की कोई चीज़, कुछ आप डिस्कवर कर सकते हैं हमेशा। और इस स्टिलनेस में आप पीस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्टिलनेस में इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें आप टू ग्रो। अपने माइंड सेट के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर लग रहा है कि ज़िंदगी स्टक है, जस्ट ब्रिंग ऑल द एनर्जी इन वर्ड्स और आप अपने ऊपर वर्क करें। जब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे, अपने माइंड सेट के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपका आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो चेंज होना शुरू होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो ज़्यादा देर आप स्टक नहीं रहेंगे। स्टक कभी भी नहीं होता है इंसान। लेकिन अब आपको अगर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी रुकी हुई है, इस एक पॉइंट से आगे जा नहीं रही है, जस्ट ब्रिंग ऑल द एनर्जी बैक इन टू योर सेल्फ और कुछ गोल्स सेट करें आप, और बस उनको अचीव करने में लग जाएं। कोई छोटा सा गोल भी हो सकता है। गोल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा गोल सेट करें,
जो भी छोटा सा आप गोल कोई रख सकते हैं। आप ये गोल रख सकते हैं कि मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे अपना वज़न बढ़ाना है। कोई भी इस तरह का गोल आप रख लीजिए और उसकी तरफ फिर आप मेहनत करें। कोई भी ज़िंदगी में चीज़ आप इस तरह से करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। और आउटर वर्ल्ड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक डेफिनेटली करेगा उस चेंज को। फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।